फॉरफीचर एंड रीयूज ऑफ शेयर टॉपिक स्टार्ट किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखना तुम लोग, इस क्वेश्चन को कॉपी करो फटाफट से, चलो देख के लिख लो। ये कॉपी हो गया सबका, देख लो एक बार। ये 6 डिफरेंट केस यहां पर दिया हुआ है। ये 6 डिफरेंट केस किसका है? रीइश्यू का, ठीक है। चलो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना। एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये ₹100 क्या लिखा हुआ है? ये है फेस वैल्यू, ये है शेयर का फेस वैल्यू, ठीक है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जिसको 20% के प्रीमियम में इशू किया गया। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया। फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। शेयर को फॉरफिट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वो पर्सन अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया है? 30 रुपया। यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि फर्स्ट कॉल के आगे भी कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसका शेयर को यहीं पर फॉरफिट कर लिए। वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया 30 रुपया करके और उसका शेयर को फॉरफिट कर लिए। आगे लिखा हुआ है फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर इज येट टू बी मेड। तो ये फाइनल कॉल कौन सा होगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद जो होगा वो सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ऑफ ₹20 पर शेयर इज येट टू बी मेड। तो अभी देखो कहानी कुछ ऐसा हो गया, हम लोग एक पर्सन है उसका 500 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? बिकॉज वो फर्स्ट कॉल अपना 30 रुपया दिया नहीं था। फर्स्ट कॉल अपना 30 रुपया दिया नहीं था, इसलिए उसका शेयर को फॉरफिट कर ले रहे हैं। और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो 20 रुपया वो कंपनी अभी तक मांगी ही नहीं। 30 रुपया वो दिया नहीं और 20 रुपया कंपनी मांगी नहीं। तो इसका मतलब वो दिया कितना होगा? दिमाग लगाओ। 30 रुपया वो दिया नहीं, जिसके कारण कंपनी इसका शेयर फॉरफिट कर रही है, और 20 रुपया उससे अभी तक मांगा नहीं गया है। तो वो दिया कितना होगा? हाँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर बात करें तो कितना दे दिया होगा? 70 दे दिया होगा, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये केस बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं, बिकॉज सारे केस के लिए फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? कॉमन है, ठीक है। चलो सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर। चलो इसको अगर तुम लोग को समझना, हम एक समरी बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, इसके पास कंपनी का 500 शेयर्स है, और मान लीजिए पेमेंट कैसे मांगा गया होगा? कुछ पैसा एप्लीकेशन पर मांगा गया होगा, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर मांगा गया होगा, और कुछ फर्स्ट कॉल पर मांगा गया, और कुछ सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मांगा गया, ठीक है। अब ये तुमको सोच सोच करके लिखना है। अब इसमें सबसे पहला बात तुमको ये बताया गया था कि इसका 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बिकॉज ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 30। जैसा जैसे बताते जा रहा है वैसे वैसे डाटा लिखते जाना है। किसकी इसका शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट कॉल कितना नहीं दिया? 30। और फाइनल कॉल जो 20 रुपया है वो अभी तक मांगा नहीं गया। इसका मतलब इसका शेयर यहीं पर फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है। अब ये 30 रुपया है और ये 20 रुपया है। हमको इंडिविजुअली नहीं पता, हमको इंडिविजुअली नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम इसका कलेक्टिवली तो लिख सकते हो। कलेक्टिवली लिख सकते हो। कैसे? ये हो गया 30, ये हो गया 20, 50 हो गया। अच्छा, शेयर का इशू प्राइस कितना था? 100 का शेयर 120 में इशू कर रहे थे, मतलब 20 रुपया प्रीमियम था। वो 20 रुपया प्रीमियम किसके साथ अटैच्ड होगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता तो किसके साथ? बट खैर हम लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कलेक्टिवली लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 20 प्रीमियम हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 120। तो ये तुम लोग को दिमाग लगाना, ठीक है। यानी ये एप्लीकेशन भी आ गया और अलॉटमेंट भी आ गया, मतलब फर्स्ट कॉल से पहले जो भी था वो हम लोग को रिसीव हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका फॉरफीचर का एंट्री लिखो। लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, क्या था एंट्री? सबसे पहले हम लोग क्या डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये किस वैल्यू से डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब क्या? इससे अभी तक कहां तक पैसा मांगा गया? इससे एप्लीकेशन का मांगा गया, अलॉटमेंट का भी मांगा गया था, और फर्स्ट कॉल का भी मांगा गया था। तो देखो फेस वैल्यू कितना है? ये 50 रुपया और ये 30 रुपया, 80 ना, 50 और 30, 80 रुपए करके कितने शेयर्स पर? 500 शेयर्स पर। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 40,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं, लेकिन कब डेबिट करते हैं? अगर नहीं रिसीव हुआ। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी इसको क्या करती है? डेबिट करती है। तो एक सेकंड, जर्नल एंट्री लिखने से पहले चेक कर लो कि आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। देखो
यहां पर तो प्रीमियम है नहीं और इधर में प्रीमियम है भी, तो उसमें टिक लगा हुआ है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया तो ये कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसा कर दे, इसको हम ऐसे करके ना यहाँ ऐसे करके ढक देते, क्योंकि ये नहीं तो परेशान करेगा, ना तो ये डेबिट में आने वाला ना तो ये क्रेडिट में आने वाला, उसको ढक दी। हो गया। अब आगे लिखो 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब गलती नहीं होगा क्योंकि उसको हम छुपा दिए है ना। बताओ कितना पैसा फॉरफिट होगा? टिक लगा हुआ है, ये भी टिक लगा हुआ है, कितना? 50। अगर हम इसको हटा दे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट में नहीं जाएगा, इसलिए कितना होगा? 50 रुपया करके कितने शेयर्स पर? 400 शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर कितना हो जाएगा? 25,000। चलो इसके बाद क्या लिखेंगे? अगर हम लोग अर्लियर जर्नल एंट्री में, मतलब जब इशू वाला जर्नल एंट्री होगा वहां अगर कॉल इन एरियर यूज किए होंगे तो यहाँ पर भी क्या यूज करना है? कॉल इन एरियर, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कॉल इन एरियर लिख दे रहे हैं। तो कॉल्स इन एरियर, पता कितना रुपया नहीं मिला? कट लगा हुआ है कितने पर? 30 रुपए पर, 30 रुपए करके 500 शेयर्स पर कितना हो गया? 15,000। ठीक है, नरेशन सिंपल लिख सकते हो, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो हम लोग फॉरफीचर का एंट्री तो कर लिए। ठीक है, अब देखो हम लोग को शेयर को रीइशू करना है। ठीक है, तो रीइशू में अलग अलग खूब सारा केस बन सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर समराइज्ड वे में 6 केस दिए हैं। ठीक है, ये 6 केस में ऑलमोस्ट तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। पहला केस पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड, मतलब 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 500 शेयर को रीइशू कर दिए। किस रेट पर कर दिए? फॉर ₹80 पर शेयर, मतलब 80 रुपीज लेकर के हम शेयर इशू कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप। तो तुम हमको ये बताओ, अब यहाँ पर हम शेयर इशू कर रहे हैं 80 रुपीज करके। अच्छा, शेयर को पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है। हाँ, फॉरफिटेड शेयर को अगर हम रीइशू करते तो डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताओ तो यहाँ पर डिस्काउंट का केस बन रहा है कि नहीं? क्या यहाँ पर कोई लॉस हो रहा है शेयर को इशू करने पर? नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, शेयर को इशू करने पर नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम उसको फेस वैल्यू से चेक मत करोगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि तुमको उसको किससे कंपेयर करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप। अगर फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा फेस वैल्यू हो गया, तो पूरे फेस वैल्यू से कंपेयर करना। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100। तो 100 के हिसाब से सोचो, 100 का शेयर कितने में इशू किया गया? 80 में, तो 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस। ठीक है, लेकिन सेकंड एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर ₹90, और आगे क्या लिखा हुआ है? 80 पेड अप या 80 कॉल्ड अप। तो 80 से कंपेयर होगा। 80 का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 90 में, तो कितने का प्रीमियम आ गया? 10 रुपए का प्रीमियम में आ गया। इसका मतलब पता है तुमको? रीइशू प्राइस को पेड अप वैल्यू से कंपेयर करना है। रीइशू प्राइस को पेड अप वैल्यू से कंपेयर करना है, फेस वैल्यू नहीं बोल रहे। रीइशू प्राइस को पेड अप वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर रीइशू प्राइस और पेड अप वैल्यू बराबर है, रीइशू प्राइस और पेड अप वैल्यू बराबर है, ना तो वहां पर कोई प्रीमियम का चक्कर आएगा ना कोई डिस्काउंट का चक्कर आएगा। लेकिन अगर रीइशू प्राइस ग्रेटर है किससे? पेड अप वैल्यू से, तो प्रीमियम आ जाएगा। और रीइशू प्राइस अगर कम है पेड अप वैल्यू से, तो वहां पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो केस 2 में क्या लिखा हुआ है? 80 पेड अप, और यहां पर कितना लिखा हुआ है? 90, तो यहां पर पक्का प्रीमियम का चक्कर आएगा। थर्ड केस देखो, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर ₹70 पर शेयर। आगे में कुछ भी नहीं बताया कितना कॉल्ड अप या कितना पेड अप है, तो क्या करोगे? सही तो फंसोगे। किससे कंपेयर करोगे? 100 से। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर ₹70 पर शेयर। आगे में कुछ भी नहीं बता रहा है कि कॉल्ड अप या पेड अप कितना लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे? 100। चलो आगे डिस्कस करेंगे कि कितना होगा। ठीक है, इसी तरीके से केस 4 पढ़ना एक बार। क्या लिखा हुआ है? 300 शेयर्स। अच्छा, यहां पर तो सारे शेयर को रीइशू कर रहे थे, यहां पर कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 300 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं। कितने में? 60 पर शेयर। आगे में नहीं लिखा हुआ है कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा या पेड अप वैल्यू कितना होगा। केस 5, 200 शेयर्स वेयर रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फुल्ली पेड अप मतलब पूरा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना? 100। 100 का शेयर कितने में? 90 में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 10 रुपए का। केस 6, 400 शेयर्स वेयर रीइशूड फॉर ₹130 पर शेयर। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉल्ड अप कितना या पेड अप कितना। ठीक है, तो अलग अलग तरह का बहुत सारा केस बना हुआ है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले केस बनाओ।
री इशू का एंट्री याद है क्या? री इशू ऑफ शेयर्स, जिनको नहीं याद एक बार एंट्री हम लिखवा देते हैं। री इशू ऑफ शेयर का एंट्री क्या था? सबसे पहले हम लोग को जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, किस वैल्यू से? री इशू प्राइस से, ठीक है, री इशू प्राइस से। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ लॉस हो रहा है, यानी कुछ अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम लोग उसको कहां से सेट ऑफ करेंगे? अपने फॉरफिटेड शेयर से। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। और ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कब आएगा मालूम है? इफ री इशू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू। अगर हम लोग का जो री इशू प्राइस है वो पेड अप वैल्यू से कम है, तो जो भी हम लोग को लॉस हो रहा है, मतलब जो भी हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको कहां से सेट ऑफ करेंगे? अपने फॉरफिटेड शेयर से। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को कौन सा वैल्यू लिखते हैं हम लोग? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा? इफ री इशू प्राइस इज ग्रेटर देन पेड अप वैल्यू। इफ री इशू प्राइस इज ग्रेटर देन पेड अप वैल्यू, ठीक है। तो इतना सारा केस बन सकता है। अगर री इशू प्राइस और पेड अप वैल्यू बराबर है तो सिर्फ एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर री इशू प्राइस तुम्हारा पेड अप वैल्यू से कम है तो उस केस में लॉस हो रहा होगा, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर री इशू प्राइस तुम्हारा पेड अप वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम का केस बनेगा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। पहला केस 1। अच्छा, री इशू होने के बाद एक एंट्री और होता है ना, कौन सा? प्रॉफिट ऑन री इशू। याद है प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री? प्रॉफिट ऑन री इशू। प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री क्या था? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या था फॉर्मूला? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस ऑन री इशू। ये लॉस ऑन री इशू बेसिकली क्या है? जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं ना, लॉस ऑन री इशू, ये फॉर्मूला था, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग एक री इशू का एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। देखो केस 1 में क्या था? ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड। कितने रुपए में? 80। तो बैंक कितने से डेबिट होगा? 80 करके। बैंक कितने से डेबिट होगा? 80 करके। और आगे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप, यानी शेयर कैपिटल कितने से जाएगा? पूरा फेस वैल्यू 100 करके। तो शेयर कैपिटल तो पूरा 100 करके क्रेडिट होने वाला है, और बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 80 से। इसका मतलब रीइशू प्राइस पेड अप वैल्यू से कम है, तो क्या होने वाला है? डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो डिस्काउंट कहां से डेबिट होगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। लिखो एंट्री। केस 1, सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए करके? 80 रुपए करके। पहले एक शेयर का एंट्री कर लेते, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 80 करके। हम लोग को फॉरफिटेड शेयर को भी डेबिट करना होगा। जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो पैसा कहां से आएगा? फॉरफिटेड शेयर से। मतलब जितना पैसा हम लोग छीने थे उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। कितना आने वाला है? 20 करके। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100, ठीक है।
यानी 100 का शेयर कितना हो गया 80 पर, तो 20 रुपए का एक तरह से हम उसको क्या दे रहे हैं डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट एक्चुअली कोई घर से नहीं लग रहा है, जो पैसा हम पहले छीने थे ना उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 500। कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10,000 और ये हो गया 50। ठीक है, नरेशन सिंपल लिख सकते हो बीइंग शेयर इशूड। ये तो हो गया फॉर फीचर का एंट्री, रीइशू का एंट्री। अब देखो रीइशू के बाद जो हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एक एंट्री और करो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा मान लीजिए अगर हम लोग शेयर को फॉरफिट कर लेते और रीइशू करते ही नहीं, शेयर को फॉरफिट करके रख लिए और रीइशू किए ही नहीं, तो क्या ये एंट्री होगा? नहीं, तब ये एंट्री नहीं होगा। फॉरफिट करने के बाद जब हम लोग शेयर को क्या करते हैं रीइशू करते, तो रीइशू करने के बाद कैलकुलेट करते कि रीइशू करने पर हम लोग को कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब बताओ शेयर को रीइशू करने के बाद कितने का प्रॉफिट हुआ? शेयर को रीइशू करने के बाद कितने का प्रॉफिट हुआ? तो फॉर्मूला लिखवाए थे अभी, क्या था फॉर्मूला बोलो? अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड। तो बताओ कितना पैसा छीने थे? सबसे पहला एंट्री जो फॉरफीचर का पास किए, सबसे पहला एंट्री जो हम लोग फॉरफीचर का पास किए, तो कितना पैसा छीने थे? ये देखो फॉरफीचर का हम लोग एंट्री पास किए थे, तो यहां पर कितना पैसा फॉरफिट किए थे? 25,000 रुपया फॉरफिट किए थे टोटल 500 शेयर्स पर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या था? अमाउंट फॉरफिटेड दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो कितना शेयर फॉरफिट किए? 500 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। कितना शेयर रीइशू किए? 500 होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस या डिस्काउंट। हम कितना डिस्काउंट दे दिए? कितने का डिस्काउंट दिए? 10,000 का। सॉल्व करो कितना आ रहा है? 15,000। अब तुम बोलोगे सर हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? सर ये 500 कट गया, 500 कट गया, तो देखा जाए तो हम 25,000 में से किसको घटा रहे हैं? 10,000 को। यानी तो वही बात हो गया, यहां पर हम लोग जब शेयर को फॉरफिट किए थे तो फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट किए थे कितने से? 25,000 से, मतलब 25,000 छीने, और बाद में जब रीइशू किए तो हम लोग फॉरफिटेड शेयर को डेबिट किए कितने से? 10,000 से। तो सिंपल 25,000 माइनस 10,000 आंसर कितना आया? 15,000। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, तुमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं था। तो फॉर्मूला का यूज पता है कहां पर पड़ेगा? जब अगर 500 शेयर को फॉरफिट करके हम लोग रीइशू कुछ और कर रहे हैं, शेयर तो फॉरफिट किए थे 500 लेकिन रीइशू कितना कर रहे हैं? 500 से कम, तब तुमको फॉर्मूला लगाने का जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज तो तुम डायरेक्टली फॉरफिट में कितना क्रेडिट किए और इशू में कितना डेबिट किए, डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा तो ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए ताकि फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं रहेगा। अगर जितना फॉरफिट किए पूरा शेयर को रीइशू कर दिए तो फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, सिंपली कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ डिफरेंस निकालो तो पता चल जाएगा। ठीक है, केस 2 समझ में आया? तो ये जो 6 केस हम तुम लोग को लिखवाए ना, इस 6 केस में सब बात आ जाएगा कि पूरा रीइशू किए तो क्या, कम रीइशू किए तो क्या, कॉल्ड अप वैल्यू दिया है तो क्या, नहीं दिया है तो क्या, सब तरह का केस आ जाएगा। चलो केस 2 ट्राई करो। देखो केस 2 में क्या लिखा हुआ है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड कितने में? 90। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 80 पेड अप। तो यहाँ पर पक्का प्रीमियम आने वाला है क्योंकि 80 का पेड अप है, लेकिन दे कितने में रहे? 90 में। चलो लिखो केस 2, बैंक अकाउंट को डेबिट करो। बैंक अकाउंट डेबिट होगा किस रेट से? 90 से। क्या यहां पर फॉरफिटेड शेयर आएगा? हम जब डिस्काउंट दे ही नहीं रहे तो फॉरफिटेड शेयर आएगा नहीं। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 80 पेड अप लिखा हुआ है, 80 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना करके? 10 रुपया करके। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 500। बोलो ना कितना हो जा रहा है? 9 5 जा 45,000, 40,000 ना, 40,000 और ये हो गया 5,000। ठीक है, अच्छा शेयर को क्योंकि रीइशू किए है तो हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन रीइशू। तो प्रॉफिट ऑन रीइशू का एंट्री पास करेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या फॉर्मूला लगाने का जरूरत है?
नहीं, 500 शेयर फॉरफिट करके 500 रीइशू कर दिए, तो डायरेक्टली बोलो फर्स्ट एंट्री में कितना अमाउंट फॉरफिट किए थे 25,000, और यहाँ पर हम लोग को कोई नुकसान हुआ क्या? यहाँ पर तो हम लोग को नुकसान हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आने वाला, तो डेबिट कुछ किए क्या? नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 25,000। लॉस हुआ ही नहीं ना, तो पूरा वो 25,000 रुपया छीने थे वो तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। केस 3, केस 3 देखो, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड फॉर ₹70 पर शेयर, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब बोलो, हम बैंक अकाउंट को तो चलो डेबिट कर देंगे, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करके 70 करके। अब यहां पर हम जब शेयर कैपिटल लिखेंगे तो कितना लिखें, शेयर कैपिटल कितना करके लिखे, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर डेबिट होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो उनको कॉल्ड अप वैल्यू और पेड अप वैल्यू नहीं बताता है, तब हम लोग क्या करते हैं, पहले का कॉल्ड अप अभी का पेड अप, पहले का कॉल्ड अप अभी का पेड अप। तो पहले का कॉल्ड अप कितना चल रहा था, ये जो शेयर हम लोग इशू किए थे, मतलब जो शेयर को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, देखो पहले का कॉल्ड अप कितना है, मतलब ये जो शेयर है इसका कॉल्ड अप वैल्यू कहां तक गया था, फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल तक में इसका कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना था, 50 और 30 80, 50 और 30 80, तो अभी भी कितना लेंगे 80। कहने का मतलब यहां पर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ था, 40,000 से। ठीक है, पर शेयर का तुम देख लो, पर शेयर का कितना था 80 करके, तो हम लोग वही मानेंगे, पहले का कॉल्ड अप अभी का कॉल्ड अप, पहले का कॉल्ड अप अभी का कॉल्ड अप, अभी का कॉल्ड अप मतलब अभी का पेड अप जो भी है। ठीक है, तो 80 के हिसाब से कंपेयर करोगे, 80 के हिसाब से कंपेयर करोगे। हाँ, अब बंद, यानी कि 80 का शेयर कितने में हो गया 70 में, तो यहां पर डेबिट हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कितने से 10 से। ठीक है, 80 के नीचे ना ऐसे एरो करके लिख लो, पहले का कॉल्ड अप अभी का पेड अप। ठीक है, पहले का कॉल्ड अप अभी का पेड अप। चलो अब तो मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, कितना शेयर इशू किए 500, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट में, 5,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट में, और ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री और करना पड़ेगा हम लोग को, प्रॉफिट ऑन रीइशू का, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आएगा किसका, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम नरेशन नहीं करवा रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नरेशन का क्या काम तुम लोग को फिलहाल, बोलो कितना आएगा, कितना पैसा छीने थे 25,000, और यहां कितना डेबिट हो गया 5,000, कितना हो गया 20,000। ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, हम लोग यहां पर 100 रुपया कब लेते बताओ तो, जब पहले भी कितना था 100, तब कितना मानते 100। केस 4, अब केस 4, केस 5 और केस 6 ये पार्शियल रीइशू का कंसेप्ट है, क्योंकि पूरा शेयर को रीइशू नहीं कर रहे। कितना 300 शेयर्स वेयर रीइशूड फॉर ₹60 पर शेयर। तो ये 3 क्वेश्चन हम क्यों लिखे, बस फॉर्मूला लगाने के लिए। यहां पर तीनों में फॉर्मूला नहीं लगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा। 300 शेयर को बेच रहे कितने करके 60 करके, आगे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पेड अप वैल्यू कितना है, तो क्या मानोगे पहले का कॉल्ड अप अभी का पेड अप 80 के हिसाब से कंपेयर करके देख लो, मतलब 80 का चीज 60 में दे रहे तो 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा 60 करके, ये हो जाएगा 20 करके, और ये हो जाएगा 80।
कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 300, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना आ गया? डेबिट में आ गया 6 3 जा 18, 18,000, 6,000 और ये हो गया 24,000। ठीक है, एक एंट्री और होगा प्रॉफिट ऑन रीइशू का, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर डिफरेंस मत ले लेना, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड था 500 बट नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना था? 300, है ना। तो हम लोग को यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बेसिकली क्या है? यूनिटरी मेथड है कि शेयर छीने तो 500 है लेकिन अभी रीइशू कितना कर रहे हैं? 300। तो हमको सिर्फ रीइशू वाले पार्ट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। जो 200 अभी तक स्टॉक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट फॉरफिटेड। तो टोटल कितना फॉरफिट किए? 25,000। कितने शेयर्स पर? 500 इनटू रीइशू कितना कर रहे हैं? 300। तो जब हम लोग ये कर लिए ना, ये फॉर्मूला, पता है ये यूनिटरी मेथड क्या लगा? 500 शेयर पर अगर हम लोग 25,000 फॉरफिट किए तो 300 शेयर पर कितना फॉरफिट किए? क्योंकि हम 300 शेयर को रीइशू कर रहे हैं तो प्रॉफिट सिर्फ 300 पर कैलकुलेट होगा। 500 शेयर पर अगर हम 25,000 फॉरफिट किए तो 300 शेयर पर कितना फॉरफिट किए, माइनस जो लॉस हो रहा है, मतलब जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं रीइशू के ऊपर, तो वो तो कितने पर दे रहे हैं? 300 पर दे रहे हैं। तो कितना का डिस्काउंट दे? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कितने का? 6,000 का। तो माइनस 6,000। अभी कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? ये कितना आ रहा है? 9,000। यहां पर भी हो गया 9,000। ठीक है, तो हो सकता है तुम लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मे बी कहीं ऐसा आ जाए, क्वेश्चन तो फुल फ्लेज दिया रहेगा लेकिन हो सकता है बस प्रॉफिट ऑन रीइशू कैलकुलेट करने पूछते। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। केस 5, चलो 5 और 6 बस प्रैक्टिस करने के लिए, अब कोई नया कंसेप्ट नहीं है। केस 5, 200 शेयर्स वेयर रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर। क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड, मतलब किससे कंपेयर करोगे? 100 से। तो 100 के हिसाब से यहां पर 90 है तो कितने? 10 रुपए का डिस्काउंट। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग हम लिख दे रहे हैं। जब फुल्ली पेड अप लिखे, फुल्ली पेड अप लिखे तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या मानोगे? फेस वैल्यू मानोगे। ठीक है, लिखो डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में इशू कर रहे हैं? 90 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रहे हैं? 200। फॉरफिटेड शेयर डेबिट होगा ₹10 करके 200 शेयर्स पर, एंड 2 शेयर कैपिटल को हम लोग पूरा क्रेडिट करेंगे 10 रुपए से 100 रुपए से इंटू 200 शेयर्स। तो ये हो गया 18,000 डेबिट, ये हो गया 2,000 डेबिट और ये हो गया 20,000 क्रेडिट। रीइशू का एंट्री करो, प्रॉफिट ऑन रीइशू का, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो तुम लोग फॉर्मूला लगा के बताओ ना कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 25,000। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500। नंबर ऑफ शेयर इशूड 200। लॉस कितना हो रहा है? 2,000। कितना आ रहा है? 8,000। क्लियर हुआ कंसेप्ट रीइशू का? इतना सारा केस बन सकता है। लास्ट केस है केस नंबर 6, ट्राई करो। ₹400 शेयर को रीइशू कर रहे हैं कितने में? 130 रुपए। अब ध्यान से सुनना, 400 शेयर को रीइशू कर रहे 130 रुपए में, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 80 रुपए मानेंगे कि 100 रुपया? सोच लो, 80 मानेंगे कि 100 रुपया? फेस वैल्यू से भी ज्यादा ले रहे हैं, 100 से भी ज्यादा ले रहे हैं।
सोच करके बोलना, फेस वैल्यू से भी ज्यादा लिया जा रहा है। 100 होगा कि 80 होगा? 110। 110 कहां से आएगा? दो ऑप्शन है, 80 या 100। 100 कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। सुमित खाली गलत है, 100 वाला 80 ही होगा। वही कंसेप्ट है, पहले का कॉल्ड अप, अभी का पेड अप, अब नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 130 करके, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 400, टू शेयर कैपिटल अब वो फुल्ली पेड नहीं लिखा तो हम क्यों फुल्ली पेड मानेंगे? जितना चल रहा था उतना ही चल रहा है, 80 करके इनटू 400 शेयर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा डिफरेंस? 50 करके 400 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करके बताना जरा। ये हो गया 52,000 डेबिट, और क्रेडिट में 32,000 और 20,000। एक एंट्री और कर लो, क्योंकि रीइशू किए तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला लगा लो, अमाउंट फॉरफिटेड 25,000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड 400 माइनस, यहां पर तुम क्या लिखोगे? लॉस कितना हुआ है? 0। कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, हो गया डिफरेंट केसेस। कहीं डाउट है तो बोलो। देखो अब क्या है ना, रीइशू और प्रॉफिट का चक्कर क्लियर हो गया। रीइशू और प्रॉफिट में जितना हो सकता था सारा केस हम बता दिए कि पूरा फॉरफिट करके पूरा रीइशू कर दिए, कम रीइशू कर दिए, कॉल्ड अप वैल्यू दिया हुआ है, पेड अप वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, जितना तरह का केस हो सकता था सब कर लिए। यानी अब हम लोग को मेहनत मालूम है किस में करना। अब रीइशू और प्रॉफिट ऑन रीइशू पर मेहनत नहीं करना है, फॉर फीचर पे ही मेहनत करना है। फॉर फीचर में अभी बहुत सारा केस और बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं किए। जितना क्वेश्चन किए थे वो फ्लैट क्वेश्चन था, सब फुल सब्सक्रिप्शन का था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे, ट्राई करना है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डाल लो पहले, फॉर फीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। खाली ओवर सब्सक्रिप्शन बोलने से नहीं होगा, बिकॉज अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मान लीजिए पैसा रिफंड कर दिया गया था तब तो फिर कोई बात नहीं है। फॉर फीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये जयंत है। ठीक है, जयंत अप्लाई किया था कंपनी को 1000 शेयर्स के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर निकला था तो जयंत 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ अलॉट कितना की? 600 शेयर्स। ठीक है, बिकॉज कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था तो कंपनी मान लीजिए प्रो राटा अलॉटमेंट के बेसिस पर जयंत को कितना शेयर दी? 600। ठीक है, अब यहां पर देखो कि पैसा कैसे कैसे मांगा गया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, डिफरेंट स्टेजेस में पैसा मांगा गया। ठीक है, जयंत एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और कंपनी इसका शेयर को यहीं पर फॉरफिट कर ली। सारा कहानी वही चल रहा है, बस हम यहाँ पर ये वाला पार्ट एडिशनल ऐड कर दिए है ना, कि ज्यादा अप्लाई किया था। कुछ अमाउंट भर लेते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए 4 रुपया करके है, एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपया है, अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपया है,
फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपया है और सेकंड फाइनल कॉल का अमाउंट 1 रुपया, मतलब शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था। बोलो तो प्रीमियम मिक्स कर दे, इसमें कर दे, चलो ठीक है। मान लीजिए यहां पर प्रीमियम कर देते प्लस 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, 1 रुपया प्रीमियम था। ट्राई करोगे पहले खुद से, ट्राई करके देखो। फॉरफीचर का एंट्री पास करना है, रीइश्यू तो हो ही जाएगा। अब इसमें से हम बोलेंगे ये 600 शेयर को फॉरफिट करके, इस 600 शेयर को फॉरफिट करके मान लीजिए हम 400 शेयर्स को क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। 400 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, ये भी लिख लो, एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। ये पॉइंट हम अलग से जोड़ दिए, तो इसमें नहीं फंसोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। फॉरफीचर का एंट्री सही से करो। तुम लोग हम हेल्प करते हैं, थोड़ा सा जर्नल एंट्री लिख देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। चलो अमाउंट बताओ कितना आएगा। गलत सही जो भी आ रहा बोलो। शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट कियो, यहां पर इंडिविजुअल शेयर का नहीं बताना है, टोटल अमाउंट बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब टोटल कितना अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का डेबिट कितने से होगा, 9 हम बोले टोटल अमाउंट बताओ, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 6000। शेयर कैपिटल में क्या आता था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक जयन से हम लोग कितना रुपया मांगे, एप्लीकेशन मांगे, अलॉटमेंट मांगे, फर्स्ट कॉल तक गए, क्या फाइनल कॉल गए, नहीं। देखो पूरा ऐसा नहीं कि फॉरफीचर में प्रोराटा आ गया तो पूरा कंसेप्ट बदल जाएगा, पूरा कैसे बदलेगा, जो चल रहा था वही चलेगा, हल्का फुल्का चेंज होगा ना जी। तो तुम पूरे मत सोचो कि क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, जो चल रहा था उसी लाइन में लेकर के चलो। कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते थे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना लिखते थे, ये 4 रुपया लेते थे, हाँ, यहां पर भी फेस वैल्यू को लेंगे, ये भी वाला भी फेस वैल्यू को लेंगे, तो कितना हो गया, 4 3 7 8 9 रुपया करके। अब है सर ये 9 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करें, पहले सिर्फ 600 दिखता था तो 600 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमारे पास क्या दिख रहा है, 1000। हाँ 600 से मल्टीप्लाई करें कि 1000 से मल्टीप्लाई करें, तुम सोचो क्या शेयर कैपिटल का इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना है। जयंत मांगा होगा 1000 शेयर के लिए, बट कंपनी उसको दी कितना, 600 शेयर, तो सारा शेयर कैपिटल तो किस अमाउंट से गया होगा, इस 600 शेयर्स के कारण गया होगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 600 से। यानी जयंत से 600 शेयर्स पर अभी तक कितना फेस वैल्यू मांग चुके हैं, 4 रुपया 3 7 रुपया और 8 9 रुपया, तो कितना हो गया 9 रुपया करके इंटू 600 शेयर्स पर, 9 6 50 400। यहां पर गलती से भी 1000 का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, वो तो अप्लाइड शेयर था, उससे क्या मतलब है। कंपनी अपने बुक्स में जब भी जर्नल एंट्री पास की होगी, क्या वो 1000 शेयर का की होगी कि 600 का की होगी, 600 का, मतलब 600 शेयर को कैंसिल कर रहे हैं ना हम, पहला तो हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं, अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला। देखो कहीं पर कांटा लगा हुआ है, कांटा तो यहां पर भी लगा हुआ है बट यहां पर प्रीमियम है नहीं, और यहां कांटा लगा हुआ है, यहां पर प्रीमियम है। कितना रुपया करके नहीं मिला, 1 रुपया करके, कितने शेयर्स पर, यानी 1000 का कहीं कोई यूज फिलहाल नहीं है, 1 रुपया करके कितने शेयर्स पर नहीं मिला, 600 रुपए करके, तो कितना हो गया 600 ही होगा। बोल रहे तो लिख देते, मेरा क्या जा रहा है, 600 रुपये। हाँ तो नहीं मिला तभी तो लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर नहीं मिला है तो डेबिट करते हैं, तो कर देना डेबिट, एक्सेस मनी
अच्छा, तो एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बात समझ गए। यहां पर जो एक्सेस पैसा आया होगा एप्लीकेशन के समय, वो पैसा कहां गया होगा? अलॉटमेंट में। तो देखने से तो लग रहा, ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई पर्सन देख करके बोलेगा अरे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, लिख दो। तुम चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका इतना ज्यादा पैसा आया है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन में तो पैसा गया होगा और कहां चल गया होगा? अलॉटमेंट में। और कहीं अलॉटमेंट में जाने के कारण इसका फेस वैल्यू प्रीमियम भी भर गया होगा। तो चेक करो तो जयंत शेयर कितना मांगा था? 1000, मिला कितना? 600। तो इसका एक्स्ट्रा कितना आ गया कंपनी के पास? एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास कितना था? कितना था? 400 शेयर पर, 400 शेयर्स पर कितना रुपए करके? 4 रुपया करके। कितना हो गया? 1600 था। अब बताओ, कंपनी जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी जब एक्स्ट्रा ले लेती है और क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करती है कि एडजस्ट करती है? एडजस्ट करती है। कहां तक? अलॉटमेंट तक। अच्छा, जब अलॉटमेंट तक एडजस्ट करती है तो सबसे पहले चेक कर लिया जाता है कि अलॉटमेंट में रिक्वायरमेंट है कितना। तो बताओ, इस 1600 को हम सोच रहे हैं कि आगे एडजस्ट कर ले क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब चेक करो आगे चल करके जयंत से अलॉटमेंट में मांगा कितना जाएगा। जयंत के पास कितना शेयर है? 600 शेयर। तो हम इससे कल को दिन आगे चल करके इस 600 शेयर्स पर 3 रुपया फेस वैल्यू मांगेंगे और 1 रुपया प्रीमियम मांगेंगे। आगे चल करके जयंत से 600 शेयर्स पर 3 रुपया करके फेस वैल्यू मांगेंगे, 1 रुपया करके प्रीमियम मांगेंगे। जो 6 या 1800, 1800 तो क्या मांगेंगे? फेस वैल्यू मांगेंगे अलॉटमेंट का, और 600 रुपया क्या मांगेंगे? प्रीमियम मांगेंगे। तो अब बताओ, ये 1600 रुपया जो आगे ट्रांसफर हुआ होगा तो कितना कितना ट्रांसफर हुआ होगा? फेस वैल्यू है 1800 और प्रीमियम है 600। कैसे ट्रांसफर करेंगे? क्या कोई प्रोपोर्शनेट बेसिस हम बताए थे? मतलब ऐसा है क्या ये 1600 को दोनों में 18:6 के रेशियो में बांटा जाएगा? नहीं ना, ये 1600 पहले कहां जाएगा? फेस वैल्यू में जाएगा। मतलब सरप्लस मनी जब आगे ट्रांसफर होगा तो पहले क्या भरेंगे? फेस वैल्यू भरेंगे। गलती से ये रेशियो में मत बांट देना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। तो ये 1600 कहां एडजस्ट हो जाएगा? फेस वैल्यू के साथ। ये 1600 यहां एडजस्ट हो जाएगा फेस वैल्यू के साथ। तो फिर आगे बचेगा कितना? 200। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या होगा। जयंत से कंपनी स्टार्टिंग में 1000 शेयर पर पैसा ले ली, शेयर कितना अलॉट की? 600। तो एप्लीकेशन तो पूरा हो गया, लेकिन एप्लीकेशन पर क्योंकि सरप्लस मनी कितना था कंपनी के पास? 1600। तो कंपनी क्या बोली? 1600 को चलो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते। तो कंपनी अपना अलॉटमेंट में चेक की कि फेस वैल्यू का कितना चाहिए? 1800, प्रीमियम का कितना चाहिए? 600। तो ये पूरा 1600 यहां एडजस्ट हो गया। तो बचा कितना? 200 और प्रीमियम में कितना? 600। अब कंपनी जब फोन मिलाएगी जयंत को कि आपको हम शेयर अलॉट करते हैं, लाइए अलॉटमेंट का मनी लेकर के आइए। कितना लेकर के आइए? आपका 4 रुपया करके 600 शेयर्स पर 2400 होता, लेकर के आइए। जयंत क्या बोलेगा? 2400 रुपया किस चीज का? आपको हम एक्स्ट्रा पैसा दिए तो जो आप मेरा क्या कर चुके हैं? एडजस्ट कर चुके हैं। तो ठीक से चेक करके बताइए मेरा कितना है। तो कंपनी बोलेगी अच्छा तुम्हारा तो पैसा हम क्या कर चुके हैं? एडजस्ट कर चुके हैं। तो तुम्हारा बाकी सिर्फ कितना है? 200 रुपया फेस वैल्यू का, 600 रुपया प्रीमियम का। तब कंपनी बोलेगी हाँ तुम्हारा 200 रुपया फेस वैल्यू का बाकी है, 600 रुपया प्रीमियम का बाकी है, लेकर के आओ। जयंत बोला नहीं देंगे। जयंत बोला नहीं देंगे। तो कितना नहीं दिया? फेस वैल्यू का 200 नहीं दिया और प्रीमियम का 600 नहीं दिया। तो हाँ सही है, लेकिन रिस्क था डायरेक्ट लिखने में, चेक करना पड़ गया। आ रहा समझ में? ये अब समझना पड़ेगा, ये बात टेक्निकल है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो प्रीमियम में कितना नहीं मिला? 600, कट लगा दिया, मतलब ठीक है। अच्छा अब आओ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर एक बार टेक्निकल तरीके से समझ लो, फिर हम और इसको दूसरे तरीके से समझा देंगे। बताओ फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? जो पैसा मिल गया। अब लिटरली यहां पर देखोगे तो फिर वही बात आएगा, यहां टिक लगा हुआ है कितना रुपया करके? 4। हम उसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 600 इंटू 4 तो कितना होता है? 2400। लेकिन आंसर 2400 नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि कंपनी को तो बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिला था ना स्टार्टिंग में। कंपनी को कितना? कंपनी को 1000 शेयर पर पैसा मिला है। कंपनी को 1000 शेयर पर पैसा मिला था। कितना रुपया करके? 4 रुपया करके। इसको यहां से सीधे मल्टीप्लाई करो, कितना रुपया करके? 4000। क्या कंपनी 4000 रुपया वापिस की? नहीं, कंपनी उस 4000 रुपए में से एप्लीकेशन का मनी जो 2400 रुपया होता है ना, वो तो रख ली, और बचा हुआ जो 1600 रुपया था वो भी नहीं वापस की। वो 1600 रुपया भी कंपनी क्या कर ली? रख ली। इसका मतलब कंपनी ये 2400 रुपया भी रख ली थी और वो 1600 रुपया भी रख ली थी। अच्छा वो जो 1600 रुपया था ना, वो एडजस्ट हुआ था तो सिर्फ किसके साथ एडजस्ट हुआ था? फेस वैल्यू के साथ। क्या प्रीमियम के साथ एडजस्ट हुआ था? नहीं। अगर प्रीमियम के साथ एडजस्ट होता ना तो फिर रिस्क था। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरफिट करते हैं तो प्रीमियम के अमाउंट को फॉरफिट नहीं करते। तो ये वाला फॉरफिट हो सकता है ना 1600? हाँ ये भी फॉरफिट हो सकता है, और ये जो 2400 रुपया है वो भी फॉरफिट हो
सकता है। या सिंपल अगर बात बोले 1000 शेयर पर कंपनी को कितना मिला, 4 रुपया करके, कितना रुपया करके, 4000 रुपया फॉरफिट हो सकता है। लेकिन अब तुम तुरंत रट मत लेना कि अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर सही हो जाएगा, रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरप्लस मनी ट्रांसफर हुआ है अगर वो किस में चल गया होता, प्रीमियम में, तो फिर वो फॉरफिट में नहीं आता। इतना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी कितना लिखेंगे बोलो, 4000। आ रहा समझ में? मैथ्स है, मैथ्स। टेंशन मत लो, टेक्निकल तरीके से एक बार समझो ना जी, फिर हम उसको इजी तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम बोलोगे सर फॉर फ्यूचर शेयर सबसे बढ़िया समझ में आया, तुम खाली थोड़ा सा धैर्य रखो। ये वाला बात भी समझ में आ रहा होगा, ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला बात भी समझ में आना चाहिए। कॉल सिनेरियर कितना होगा, जितना नहीं मिला, जितना नहीं मिला। अब फिर वही बात है, लिटरली देखेंगे तो ये दोनों नहीं मिला, यहां पर 4 रुपया नहीं मिला, यहां पर 2 रुपया नहीं मिला, 6 रुपया करके कितने शेयर्स पर, 600 शेयर्स पर। लेकिन नहीं, फिर वो आंसर भी गलत हो जाएगा। देखो यहां पर काटा लगा हुआ है, लेकिन क्या पूरा पैसा डूबा है? नहीं नहीं, यहां पर देखो, यहां पर देखो अलॉटमेंट में कितना डूबा है, 200 और 600, कितना हो गया, 800 यहां डूबा है अलॉटमेंट में, 800 यहां पर डूबा है। और हाँ, फर्स्ट कॉल तो पूरा ही डूबा है, 600 शेयर्स पर 2 रुपया करके 1200, 600 शेयर्स पर 2 रुपया करके 1200 और 800, 1200 प्लस 800 2000। ठीक है, एक बार भगवान का नाम लेकर के दोनों को जोड़ करके देख लो, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया टेक्निकल लैंग्वेज। अब इजी तरीके से करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या आना? तो फिर वो प्रीमियम वाला नहीं फॉरफिट कर पाते ना, क्योंकि प्रीमियम का जो अमाउंट रिसीव हो गया वो फॉरफिट में नहीं आता। इसलिए हम बोले रट नहीं सकते हो कोई भी चीज को। हाँ, इसीलिए हम बोले रटा नहीं सकते कि हम ये इसको मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट लिख लो। हर जगह छोटा छोटा पॉइंट है। ठीक है, करे इजी तरीके से। चलो अब इजी तरीके से करते हैं। तो मेरे साथ छोटा छोटा बॉक्स बनाओ। अब देखो होता क्या मालूम है, यही बॉक्स जो है ना तुम लोग का क्रिएटिविटी खत्म कर देगा, सोचने का कैपेसिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि इससे आंसर तुरंत निकल जाएगा और यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ रहा था। करो क्रिएटिविटी खत्म। चलो अब देखो बॉक्स कितना बनाएंगे, तो सुनो बॉक्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं मालूम है, ये सब जो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन की उसी को थोड़ा बड़ा बड़ा करके तुम लोग को दिखा दे रहे हैं ना। देखो एप्लीकेशन मांगे हैं, अलॉटमेंट भी मांगे हैं और फर्स्ट कॉल भी मांगे हैं। मतलब कहानी कहां तक चला है, फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक का डब्बा बनेगा। अच्छा डब्बा मतलब क्या, डब्बा कुछ नहीं है, ये जो फेस वैल्यू का अमाउंट लिखा हुआ है ना, फेस वैल्यू और प्रीमियम, उसी को हम बड़ा बड़ा करके लिखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन के समय एक डब्बा बनेगा फेस वैल्यू का, लेकिन अलॉटमेंट के समय 2 डब्बा बनेगा, एक फेस वैल्यू का और एक प्रीमियम का। और फर्स्ट कॉल के समय एक डब्बा बनेगा किसका, फेस वैल्यू का। मतलब कि तुमको क्या करना है, फेस वैल्यू बगल में प्रीमियम, फेस वैल्यू बगल में प्रीमियम, फेस वैल्यू बगल में प्रीमियम। तो क्या ये है एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन, इसमें क्या प्रीमियम है, नहीं। ये रहा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। तो ये एक बड़ा डब्बा किसका बन गया, फेस वैल्यू का, और इसके बगल में एक और बना लो, ये किसका बन गया, प्रीमियम का। ये बन गया फेस वैल्यू का और ये बन गया प्रीमियम का, ये बन गया फेस वैल्यू का, ये बन गया प्रीमियम का। बस ऐसे कॉपी करते जाओ। इसके बाद फर्स्ट कॉल, ये बन गया फेस वैल्यू, क्या प्रीमियम है, नहीं। तो सबसे पहले ये सिचुएशन देख करके बॉक्स तो बना लोगे ना, कहानी जहां तक चल रहा है, मतलब जहां तक हम लोग कॉल किए वहां तक का बॉक्स बना लोगे। ठीक है, अब इस बॉक्स का वैल्यू भरना है। तो बॉक्स का वैल्यू कैसे भरना है, यही नंबर तो देख करके कॉपी करना है। अगर पर शेयर का बात करें तो कॉपी कर सकते, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन हमको किसके हिसाब से करना है, 600 शेयर के हिसाब से। तो 600 शेयर के हिसाब से देखो, 600 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन पर कितना रुपया है, 4, तो मल्टीप्लाई करके लिखो, 600 इंटू 4 कितना हो गया, 2400। तो एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू उसका अमाउंट कितना है, 2400। हाँ नीचे लिख दो, क्या दिक्कत है। मतलब पता चल गया एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू वो कितने का है, 2400। अलॉटमेंट का बता दो कितना कितना, अलग अलग, 3 और 1 4, मतलब 3 इंटू 600 और 1 इंटू 600, ये हो गया 1800 और ये हो गया 600। लास्ट बता दो, 2 रुपया करके कितने शेयर पर, 600, कितना हो गया 1200। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो क्या करना है, ये हम उतार लिए, ये जो लिखे मालूम है क्या है, ये रहा कॉल्ड अप वैल्यू,
ये जो हम लिखे हुए नंबर ये सब क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू, बट ये टोटल कॉल्ड अप वैल्यू लिख दिए, प्रीमियम उरीमियम सब लिख दिए। अगर हम पूछे बताओ कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है, तो बताओ कितना होगा। हम उसे फेस वैल्यू एप्लीकेशन के समय भी मांगे हैं, अलॉटमेंट के समय भी मांगे और फर्स्ट फोकल के समय भी मांगे, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है 2400 प्लस 1800 प्लस 1200, 2400 प्लस 1800 प्लस 1200, तो कितना हो गया 5400। तो यहां पर भी हम क्या लिखे थे 5400। तो यहां पर थोड़ा टेक्निकल तरीके से लिखे कि 600 शेयर्स पर कितना मांगा गया 4 3 7 8 9, 600 इंटू 9 कितना 5400, उसी को हम बड़ा बड़ा करके लिख दिए यहां पर। समझ में आ रहा है, वही चीज को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दिए कॉल्ड अप वैल्यू को। अच्छा बगल में प्रीमियम भी लिखा हुआ है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू में तो सिर्फ क्या आएगा बड़ा बड़ा बॉक्स आएगा, प्रीमियम आएगा क्या नहीं, प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा भरना चालू करते हैं। ठीक है यहां से पाइप बनाओ, पानी का पाइप, ठीक है ये यहां से पानी आएगा। अब पानी देखो कैसा आएगा, जयंत जब आया था कितना शेयर खरीदने आया था 1000 शेयर खरीदने आया था, लिफाफा में कितना रुपया डाला था 4 रुपया, अगर प्रीमियम रहता तो प्रीमियम भी रहता। 1000 शेयर पर 4 रुपया करके ये कितना रुपया दिया 4000। यहां से देखो पानी का फ्लो हो रहा है कितना 1000 लीटर, 4000 लीटर पानी है, 4000 लीटर पानी है। कंपनी के पास कितना आया 4000 आया, मतलब 4000 लीटर 4000 रुपया आ गया। अब बताओ ये 4000 लीटर को जो भरोगे तुम टंकी में कहां कहां जाएगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन तो भराएगा ना, एप्लीकेशन भरा गया, कितना भरा गया 2400, कितना बचा 1600, क्या रिफंड कर दे, क्या कंपनी बोलेगी अपना पानी वापस लेकर के जाओ, नहीं, कंपनी क्या बोलेगी चलो आगे ट्रांसफर करते, तब आगे ट्रांसफर करते जाओ, अपने दिखते जाएगा कितना ट्रांसफर होगा। पहले प्रीमियम भरेंगे कि पहले फेस वैल्यू, पहले फेस वैल्यू। यहां से पानी ओवरफ्लो होगा इधर आएगा, तो कितना भराएगा, कितना भराया 1600, कितना भराया 1600। तो अपने दिख रहा है कि थोड़ा सा टंकी क्या रह गया है खाली रह गया है, प्रीमियम तो पूरा ही खाली रह गया है। ठीक है अच्छा हम खाली इसमें कट क्यों लगा दे रहे, कट इसलिए लगा दे रहे क्योंकि आगे चल करके जब हम इसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे तो वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मतलब ये टंकी जो नहीं भर पाया वो आगे चल करके क्या हो गया खाली। आगे चल करके फर्स्ट कॉल मांगे तो क्या दिया नहीं दिया, तो ये टंकी भी क्या रह गया खाली। लो सारा बात यहीं पर तुमको पता चल गया कितना मिला कितना नहीं मिला, सारा डिटेल है यहाँ पर। ठीक है अब देखो एंट्री बोलो तो मेरे साथ, हम लोग शेयर कैपिटल को क्या करते हैं डेबिट करते हैं, किस वैल्यू से कॉल्ड अप फेस वैल्यू, किससे कॉल्ड अप फेस वैल्यू। चलो सबको अपना शक्ति प्रदर्शन करो, बड़ा बड़ा टंकी उठाओ, बड़ा बड़ा टंकी उठाओ, बड़ा बड़ा टंकी 2400 1800 1200, यही तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू उठाओ। 2400 प्लस 1200 प्लस 1800 हम लिख देते ताकि समझ में आए, 2400 प्लस 1200 प्लस 1800। 2 से 4 क्वेश्चन तुम लोग को हम ऐसा प्रैक्टिस करवा देंगे ना ही रटा जाएगा पूरा। बोलो कितना हो गया 5400। ठीक है उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कब डेबिट करते हैं, अगर नहीं मिला। अब बताओ ऐसे देख करके तो कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल था, तुमसे कल खाली हम इतना पूछते बॉक्स को देख करके बता दो बाबू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला, काटा लगा हुआ है इस बॉक्स में कितना 600। अच्छा अगर थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होकर किधर आता तो तब पर भी तो देख करके बता ही देते ना कितना काटा लगा हुआ है 600, ये पूरा 600 रुपए यहाँ पर काटा लगा हुआ है। ठीक है 2 में क्या लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर, 2 फॉरफिटेड शेयर, कितना पैसा छीने, हाँ जितना पानी है सारा पानी ले लो, कितना पानी है इधर में भी पानी है, ये वाला पानी भी जाएगा इसका, ये वाला भी फॉरफिट हो जाएगा पूरा टंकी। और कितना टंकी फॉरफिट होने वाला है, इसमें कितना पानी है 1600, ये भी फॉरफिट हो जाएगा। अच्छा अगर पानी इसमें गया होता तो ये फॉरफिट होता है क्या, नहीं, फॉरफिट तो सिर्फ इधर वाला पार्ट होगा, ये 2400 और ये 1600, 2400 प्लस 1600 4000। ठीक है और एक चीज और क्या लिखते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में मालूम है जहां जहां कट लगा हुआ है सबको जोड़ दो, जहां जहां पैसा नहीं मिला, जहां जहां डब्बा खाली है, टंकी कहां कहां खाली है, यहां पर टंकी खाली है, यहां भी टंकी खाली है, यहां भी टंकी खाली है, सारा जोड़ो। ये कितना खाली है 200, 600 200 800, 800 प्लस 1200 2000 आ गया आंसर। अब भी अगर नहीं समझ में आएगा तो अब कोई तरीका नहीं है। आ गया एक क्वेश्चन और करवा दे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुरंत, 2 मिनट लगेगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। ठीक है इससे ऊपर वाला से टंकी वाला सही चलो जल्दी से करते। इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा करेंगे ना कि प्रीमियम में भी पैसा चल जाए। ठीक है
चलो तीन को प्रीमियम डाल नहीं नहीं थोड़ा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो तरुण, तरुण के पास कंपनी का 400 शेयर है अलॉटेड, और ये जो अप्लाई किया था, ये कितना अप्लाई किया था, 1000। ठीक है, ऊपर लिखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर 4 रुपया प्लस 1 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट पर 2 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम, 4 2 6, 2 8 और 2 10। चलो 1 रुपया यहां भी प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट में भी ले लेते हैं, मेरा क्या जाएगा 1 रुपया प्रीमियम जहां बोलोगे वहां लिख देंगे। चलो एप्लीकेशन पर टिक लगा देते हैं, अलॉटमेंट में क्रॉस है, फर्स्ट कॉल में क्रॉस है, यहीं पर फॉरफिट कर ले कि आगे जाए? चलो तो यहीं फिर करेंगे, तो फिर आगे का यूज नहीं पड़ा। नहीं नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो फिर वो जो हमको कंसेप्ट समझाना वो नहीं आ पाएगा। हो गया, बस फॉरफिट करना है और बॉक्स बनाना चालू करो। कितना बॉक्स बनेगा? लास्ट वाला बॉक्स नहीं बनेगा, 3, और तीनों के साथ बड़ा डब्बा छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा छोटा डब्बा। पानी भरने जाते हो ना कभी कभी गर्मी के टाइम में, तो एक बड़ा बड़ा डब्बा लेकर के जाते थे, मम्मी छोटा छोटा बोतल भी दे देती है। सुमित रोज पानी लेने जाता है। चलो एक बड़ा बॉक्स, ये एक और बड़ा बॉक्स, ये एक और बड़ा बॉक्स, बगल में छोटा बॉक्स, ये एक और छोटा बॉक्स, ये और छोटा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स का वैल्यू कैसे लिखना है? बस यहां से देख के फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ। किससे? 400 से करते जाओ, अपने से करो। ये रहा एप्लीकेशन, ये रहा अलॉटमेंट और ये रहा फर्स्ट कॉल। बोलो 400 शेयर, 400, देखो सबका प्रीमियम तो 1 रुपया है ना, नहीं इसका 2 है। 400 इंटू 4, 400 इंटू 4, 1600। ये रहा फेस वैल्यू, ये रहा फेस वैल्यू, ये रहा फेस वैल्यू, और प्रीमियम 1 रुपया, तो 400 इंटू 1, 400। ये रहा प्रीमियम। अलॉटमेंट का लिखो 2 और 2, 800 800 800 800 800 और 400, 800 और 400। ठीक है, अब यहां से बनाओ पाइप। चलो ये रहा पाइप। पाइप में जो पानी आएगा वो कहां से आएगा? देखो तरुण आया था तो कितना शेयर खरीदने के लिए आया था? 1000 शेयर खरीदने के लिए, और कितना रुपया करके वो कंपनी को दिया था? 5 रुपया करके। पूरा मल्टीप्लाई करो तो 4 1 5 इंटू 1000 कितना हो गया? 5000। मतलब यहां पर 5000 लीटर पानी आ गया ना, 5000 लीटर। भरना चालू करो। एप्लीकेशन तो भराई गई, एप्लीकेशन तो पूरा भराएगा। ये पूरा हो गया 1600, ये पूरा हो गया 400। कितना खत्म? 2000 खत्म। अब कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 3000 बच रहा है। 3000 में क्या करें? सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को। रुको, नहीं नहीं, इसको 1000 मत करो, नहीं इसको 6 2 5 2 जा 10, 1000। इसको करो 600, इसको करो 600, इसको करो 600। ठीक है, इसको करो 600। तो 600 के हिसाब से कितना रुपया आया होगा? 5 6 जा ये 3000, ये 3000 आया है। ठीक है, ये 3000 आया है, 3000। ठीक है, 3000 लीटर जो पानी आया है ये तो पूरा भरा गया। 1600 400 पूरा भरा गया, 2000 पूरा भर गया, बचा कितना? 1000 लीटर। 1000 लीटर कहां जाएगा? पहले तो फेस वैल्यू भरेंगे, तो ये पूरा भरा गया। अभी भी कितना बच रहा है? 200 अभी भी बच रहा है। क्या करें? प्रीमियम में जाएगा। हाँ, हम इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दे रहे थे। प्रीमियम यहां पर 200 भरा जाएगा,
200 भरा जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी कट अभी नहीं लगाना, तुरंत कट मत लगाना, पहले ये 3000 लीटर का सेटलमेंट हो गया ना, 3000 लीटर का सेटलमेंट हो गया। अच्छा आगे देखो, जब उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे तो दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। हाँ, अगर दिया होता तो ये जो खाली रहता वो भी भर जाता, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? कट लगाना चालू कर दो, ये कट हो गया। और इसके आगे भी नहीं दिया है, इसके आगे ये भी पूरा कट हो गया और ये भी पूरा कट हो गया। चलो, तो इसमें वो वाला कंसेप्ट आ गया कि प्रीमियम के अमाउंट पे पैसा गया। बोलो, शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं किस वैल्यू से? शक्ति का प्रदर्शन करो, बड़ा बड़ा डब्बा उठाओ। शक्ति प्रदर्शन करो सब कोई। ये 1600, 800 और 800, बोलो 3200 ना? हाँ 3200। अच्छा ये 3200 तुम यहां से भी देख करके बोल सकते, कैसे? 400 शेयर पर कितना रुपया मांगे फेस वैल्यू के नाम का? 4 2 6 2 8, 8 4 जा 32। ऐसा नहीं कि बॉक्स भरने का चक्कर में जो टेक्निकल भाषा वो भूल जाओ। 8 रुपया करके 400 शेयर पर कितना रुपया मांगे हुए? 3200। वही हम तुमको अलग अलग स्टेज पर तोड़ करके लिख दिए। ठीक है, 3200। सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं? अगर नहीं मिला है तो। खाली देखो कहां रह गया, ये प्रीमियम का डब्बा भी खाली है और ये प्रीमियम भी थोड़ा सा खाली है। 200 मिल गया था, कितना बाकी है? 600। 600 प्लस 400 1000। समझ आ रहा है? अब ये 1000 रुपया टेक्निकल लैंग्वेज में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, हाँ वो तो वही वाला कहानी है जैसे पिछला क्वेश्चन में करके बताए थे। 2 फॉरफिटेड शेयर, कितना फॉरफिट होगा? बस बॉक्स देखो कौन कौन सा भरा हुआ है। इधर नजर मत डालना, इधर नजर मत डालना, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट में नहीं जाएगा, इसमें तो देखना ही नहीं है। ये भरा गया है, ये भी भरा गया। 1600 प्लस 800 2400। 2 कॉल्स इन एरियर, या नाम लिख सकते हो इंस्टॉलमेंट का। बोलो कॉल्स इन एरियर कितना है? कहां कहां नहीं मिला? जहां जहां कट लगा हुआ है सब कट को जोड़ो। इधर में 600 नहीं मिला, 200 मिला था, 600 नहीं मिला। 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 800 1800। इससे इजी नहीं हो सकता फॉर फीचर। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब इसमें अगर हम कोई भी रीशू का केस डाल दे कि 400 शेयर छीन करके 400 बेचे, 400 शेयर छीन करके 300 बेचे, 200 बेचे, इतना पेड अप, इतना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फॉर फीचर अगर समझ में आ गया है तो रीशू और प्रॉफिट ऑन रीशू बन जाएगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।